Hello my dear students, welcome back to Maths Genius classes. I hope you all are doing well. So today we'll be starting with exercise 2.2 of chapter 2. Okay everyone, तो अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें. Yes and yes, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप. Okay, now look at the first question everyone. x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. ये भी सेम जैसे हमने 2.1 एक्सरसाइज में किया वैसा ही है. वहां पर हमें LHS इज इक्वल टू RHS बताना था कि हमें वेरीफाई करना था कि रिजल्ट हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर यहाँ पर हमें कुछ वेरीफाई नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू सॉल्व दी लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ लिख सकते हैं, कांस्टेंट वाले को अलग लिख लेंगे. ओके, अब एक और तरीका है, नहीं तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जैसे हमें दे रखी हैं तो यहीं पर हम एलसीएम लेकर, दोनों साइड के हम एलसीएम लेकर और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो जैसा भी आपको सही लगे. सो जैसा हम करते आ रहे थे हम वही करते हैं. x अपॉन 2 सेम वेरिएबल्स को हम एक साथ लिखते हैं, कांस्टेंट वाले को अलग लिखते हैं. ओके, x अपॉन 2, ये x अपॉन 3 आगे पॉजिटिव का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. माइनस 1 अपॉन 5 है तो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 5. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक दी एलसीएम. सो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6 आया. 2 इंटू हाउ मच इज 6, सेम प्रोसेस. 2 इंटू हाउ मच इज 6, 3. सो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा. माइनस 3 इंटू हाउ मच इज 6, 2. सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 20 आया. 4 इंटू हाउ मच इज 20, 5 सा. सो 5 इंटू 1 विल बी 5. अगेन 5 इंटू 4 इज 20. सो 4 इंटू 1 विल बी 4. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ 3 minus 2 is how much, 1x. So x upon 6 is equal to 5 plus 4 is how much, 9 upon 20. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 6 डिवीजन में है तो कहां चले जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चलेगा जाएगा. या तो आप मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, नहीं तो फिर डायरेक्टली यहां पर आप काट भी सकते हो. ठीक है, 3 2 6, पर 3 के टेबल में 20 नहीं आता, पर 2 के टेबल में तो आता है ना, 6 भी आता है 20 भी आता है. सो 2 3 6 एंड 2 10 इज 20. ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 अपॉन 10 एंड 9 इंटू 3 इज हाउ मच, 27. x इक्वल्स टू 27 अपॉन 10. सो दिस इज आवर आंसर. और अगर डेसिमल में लिखना है तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, अप टू यू. फाइन, फ्रैक्शन में हमें दे रखा है तो हमने फ्रैक्शन में ही वैल्यू लिख दी है. 27 अपॉन 10 इज द आंसर. क्लियर एवरीवन? Okay, now look at the second question. The second question is n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 is equal to 21. तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम सारे सेम वेरिएबल्स वाले एक साइड दे रखे हैं, 21 कांस्टेंट अलग हमें दे रखा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 6. तो 2 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबको पता है और आई थिंक आपको फाइंड आउट भी करना आता है. 2 4 6 का एलसीएम 12 आएगा. कैसे आएगा, जस्ट चेक इट हियर. 2 4 6 है, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, लास्ट में 1 1 1 लाना होता है. सो 2 1 is 2 एंड 3 एज इट इज कॉपी करेंगे, 3 करेंगे, 3 1 is 3, 1 1 1 आ गया कि नहीं. 3 2 is 6, 6 2 is 12. फाइन एवरीबॉडी. सो यहां पर कितना आया, 12. 2 इंटू हाउ मच इज 12, 2 6 are 12. तो उस 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, n के साथ. सो 6 इंटू n विल बी 6n. माइनस 4 इंटू हाउ मच इज 12, 3 are. 3 इंटू 3 विल बी 9n. Plus 6 into 2 is 12. So 2 into 5 will be how much? 10n. Clear everybody? कईयों को आता होगा सॉल्व करना, कईयों को नहीं आता होगा सॉल्व करना. जिसको नहीं आता है, जिसको अभी भी डाउट है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स प्लीज क्लियर कर लो यहीं पर. फाइन, अदरवाइज इन दी सीनियर क्लासेस यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो यहां पर कितना आया, 21. Now we are going to solve this. 6n plus 10n कितना हो गया, 16, and 16 minus 9 is how much, it's 7n upon 12 is equal to 21. Okay? अब यहां देखो,
क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? ये देखो, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ऊपर मतलब यहाँ नीचे 1 है, ये भी न्यूमरेटर में है, 7n भी आपका न्यूमरेटर में है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये कैंसिल आउट हो सकता है। न्यूमरेटर की टर्म अगर बीच में इक्वल टू दे रखा है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, फाइन। पर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल नहीं कर सकते हैं जब आपका बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है, याद रखना। सो 7 into how much is 21? 7 3s are 21. ओके, सो नाउ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 into 12 is how much? It's 36. n is equal to, आंसर कितना आ गया? 36. Clear everybody? I hope this is clear. Okay, now the next question is x plus 7 minus 8x upon 3 is equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2. बार बार कह रही हूं, आपकी मर्जी है, यहीं पर सॉल्व करना है कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को अलग, राइट हैंड साइड को अलग, फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना तो आप सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक साथ लिखो, कांस्टेंट को अलग लिखो, ठीक है। सो हम x माइनस 8x अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 2 आपका राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 प्लस 7 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? -7, ठीक है ना। सारी टर्म्स हमने लिख दी। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम। 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एलसीएम 3 2 6। नाउ इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, या डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो। 6 into x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। माइनस 3 into how much is 6? 2s are 8 into 2 is how much? 16x plus 2 3s are 6, so 3 into 5 will be 15x is equal to 17 minus 7 into 6 is how much? 42 upon 6 is equal to, now minus 16 plus 15 is how much? 16 minus 15 is 1. बड़ी डिजिट 16 है, इसके पास माइनस का साइन है तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। एंड 6 minus 1 is how much? It's 5x upon 6 इज इक्वल टू, यहां पर कितना है? 42। 17 माइनस 42 है, बड़ी डिजिट आपके पास 42 है, और 42 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 7 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नाउ 12 minus 7 is how much? 5, and 3 minus 1 is how much? 2. Clear? So 25 upon 6. But which sign is going to come here? The sign will be coming of minus. Why? Because 42 is having a माइनस साइन। 42 इज अ बिगर डिजिट और 42 के पास माइनस का साइन है तो यहां पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? अब ये देखो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है। 6 से हमने 6 कैंसिल कर दिया। 5 into 5 इज हाउ मच? 25। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट्स -5। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? x माइनस 5 और पूरे के अपॉन में 3 दे रखा है इज इक्वल टू x माइनस 3 और पूरे के अपॉन में क्या है? 5 है। तो सिंपल सी चीज है, दो मेथड्स हैं यहाँ पर भी। अब तक हमें क्या दे रखा था? सेपरेटली दे रखा था टर्म्स को, x अपॉन 3, 5 अपॉन 3 ऐसे कर कर। तो यहाँ पर भी हमारी मर्जी है कि या तो हम सेपरेट कर दे टर्म्स को और सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ। x अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5, या तो ऐसे कर लो। अदरवाइज जब हमें पूरा दे ही रखा है, जो मैं अब तक आपको कहती आ रही थी कि सॉल्व कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही चीज हम यहां पर करेंगे। वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। सो 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ओके, सो दिस विल बी, अब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। 5 इंटू एक्स इज हाउ मच? 5x माइनस 5 इंटू 5 इज हाउ मच? 25 is equal to 3 into x is how much? 3x minus 3 into 3 is how much? 9. Now again 5x, 3x एक साथ लिख दें। 5x minus 3x हो जाएगा, प्लस का 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में आकर -3 हो जाएगा। -9 माइनस का 25 है, राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का 25 हो जाएगा। ओके, सो 5 minus 3 is how much? It's 2x is equal to, and 25 minus 9 is how much? It's 16. Now the value of x will be, cancel out कर दो, 2 into 8, 2 8s are 16, x is equal to कितना आ गया? 8. Got it everyone? Okay, now look at the fifth question. The fifth question is
3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equal to 2 upon 3 minus t. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. अब यहाँ देखो, ये पूरी हम एक टर्म कंसिडर करते हैं, यहाँ पर भी हम एक टर्म कंसिडर करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. सो 4 इंटू हाउ मच इज 12, 4 3 सा 12, सो 3 हम कॉमन में लिख देंगे और अंदर वही आएगा 3t माइनस 2 माइनस यहाँ पर 3 4 सा 12, 4 यहाँ कॉमन में लिख देंगे और अंदर क्या आएगा 2t प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 माइनस 3t अपॉन 3. क्लियर. नाउ ओपन दी ब्रैकेट, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9t माइनस 3 इंटू 2 इज हाउ मच 6 माइनस 4 इंटू 2 इज हाउ मच 8t माइनस प्लस इज माइनस, ये माइनस का साइन इग्नोर मत करना, ध्यान से देखो माइनस का साइन, तो माइनस का साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 इज हाउ मच 12 अपॉन 12 is equal to 2 minus 3t upon 3. Fine everyone. Now t वाली टर्म्स को एक साथ और ये जो आपके पास कांस्टेंट है, सेम वेरिएबल्स को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ, कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 कितना आया, 9 माइनस 8 इज 1, इट्स t. माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ, सो पर साइन कौन सा आएगा माइनस का, बिकॉज बड़ी डिजिट हमारे पास कौन सी है, इट्स 12 और 12 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा t माइनस एंड 12 प्लस 6 इज हाउ मच, इट्स 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3. फाइन. नाउ कैन वी कैंसिल दिस आउट हेयर, येस, 3 4 ज़ा 12. अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3 1 इज 3 एंड 3 4 ज़ा 12. 1 को जब हम t माइनस 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी अगेन t माइनस 18 इज इक्वल टू, और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3t के साथ, ठीक है ना. नाउ t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज हाउ मच 8 माइनस 4 इंटू 3 इज हाउ मच 12. देन t, सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिख दें, t माइनस 12t है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12t इज इक्वल टू 8 प्लस 18. क्लियर. देन t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t माइनस 12t था, t प्लस 12t विल बी हाउ मच, दैट विल बी 13t इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज 16 एंड 1 प्लस 26 आया. सो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, कैंसिल इट आउट, 13 2s are 26, so t is equal to 2. The value of t is 2 here. I hope this is clear everyone. So students, practice these questions very very nicely. ठीक है, तब तक के लिए see you, tata, bye bye and meet you in the next video.